नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे रुड़की से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज मानू बास का दौरा है। कृषि मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सीएम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कृषि मेले में स्टॉल और प्रदर्शनी का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री धामी ने। आपको बता दें कि कृषि मेले में लगाए गए अलग अलग तरह के स्टॉल और प्रदर्शनी को देखा। सीएम यहां पर पहुंचे हैं। कृषि मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इससे पहले यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। रुड़की की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कृषि मेले में स्टॉल और प्रदर्शनी का सीएम ने निरीक्षण किया है। रुड़की में कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए बतौर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्या कुछ जानकारी सीएम के दौरे को लेकर के, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं रुड़की में और कृषि से संबंधित ये कार्यक्रम है और यहाँ पर तमाम स्टॉल और जो उत्पादन है उनका मुआयना किया है उन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये पूरा कार्यक्रम है, कृषि को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो भी अलग अलग क्षेत्रों में जो कृषि मंत्री हैं वो मेला भी लगाते हैं और कृषि उत्पादों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर भी काम करते रहे। तो उसी दिशा में इस दौरे को देखा जा रहा है, इस मेले को देखा जा रहा है। जी प्रवीण, आज कृषि मेले की बात करें, वहां पर किस तरह का माहौल, जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, क्या जानकारी किसानों को इस मेले के माध्यम से मिल पाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो किस तरह की योजना लॉन्च कर रहे हैं और क्या क्या किसानों के लिए सहूलियत दे रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी किसानों को दे रहे हैं। और जो स्टॉल के माध्यम से भी किसी उत्पाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है और किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, बीज खाद वगैरह जो दी जाती है, इस बारे में भी जानकारी उनको दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अगली खबर पर भी आपका रुख करूंगा अपडेट के लिए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक अब स्थगित हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी थी। कैबिनेट की तरफ से कई निर्णय आज होने थे। ये बैठक अब स्थगित कर दी गई है। शाम को 7 बजे सचिवालय में बैठक रखी गई थी, अब ये स्थगित हो गई है और अब 15 नवंबर के बाद कैबिनेट की बैठक हो सकती है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, अब कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर आपके पास? मुख्यमंत्री का आज व्यस्त कार्यक्रम है और शाम को अभी थोड़ी देर के बाद बीजेपी कार्यालय में भी जो प्रभारी हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उनकी बैठक है। और तमाम जो उस बैठक में, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन हरिद्वार में उनका दौरा है और हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में जो अलग अलग जगह वो भाग लेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ पर देहरादून आएंगे और एक यहाँ पर मेला है, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं, उनका भी मुआयना करेंगे, उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो काफी व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण ये बताया जा रहा है कि आज जो कैबिनेट होने वाली थी उस बैठक को रद्द कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया। आने वाले समय में 2-4 दिनों के बाद ये बैठक हो सकती है। देखिए प्रवीण, क्या कुछ बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं? क्योंकि आज जो बैठक हो रही थी वो अब स्थगित कर दी गई है और 2-3 दिन बाद ये बैठक हो रही है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या फैसले कैबिनेट ले सकती है? देखिए, चूंकि उत्तराखंड का अंतिम विधानसभा सत्र जो है इसी महीने के अंतिम में प्रस्तावित है, तो उसको लेकर भी इस बैठक पर काफी नजर लोगों की बनी हुई थी। इसके अलावा कई कर्मचारियों के मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होनी थी। जो चुनाव हो चुकी, सामने चुनाव है, तो उस लिहाज से मुख्यमंत्री के पास जो पेंडिंग है, जो कि बचे हुए हैं, उन पर भी वो कैबिनेट में आ सकते थे। तो तमाम क्षेत्रों को से जुड़े हुए जो समस्याएं थी उसको कैबिनेट में रखी जानी थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट जब होगी तो उसमें इन तमाम जो मुद्दे हैं उनको रखे जाएंगे।
बिल्कुल। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम को 7 बजे सचिवालय में बैठक होनी थी कैबिनेट की, ये बैठक अब स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प जनसभा का आयोजन और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता यहां पर इस दौरान मौजूद है। एक मंच पर आकर के एकजुटता दिखाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से सीधे तौर पर, और विजय शंखनाद से 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में फूंकने जा रही है। हरीश रावत ने हुडका बजा करके सबका अभिवादन किया है। हरीश रावत यहां पर मंच पर मौजूद हैं। काफी तादाद में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और एक उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर जो है विजय शंखनाद संकल्प जनसभा को लेकर के लगातार देखने को मिला है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हल्द्वानी की तस्वीरें, जहां पर आज पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करें गणेश गोदियाल यहां पर मौजूद हैं। एक मंच पर तमाम नेता, और ये देखिए किस तरीके से हरीश रावत ने यहां पर मंच पर शंखनाद किया है, और विजय शंखनाद संकल्प जनसभा इसी का नाम, और एक मंच पर तमाम कार्यकर्ता पार्टी के साथ ही साथ तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है। विजय शंखनाद दरअसल 2022 के चुनाव को लेकर के एक बिगुल कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तराखंड में आज फूंका जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह का महोत्सव का मौका, और नगरपालिका अध्यक्ष ने गंगा घाटों की सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई की है। कर्मचारियों के साथ गंगा घाटों की उन्होंने सफाई की, और घाटों में सफाई अभियान चलाया गया है। ये तस्वीरें हैं सफाई अभियान की तस्वीरें, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष ने तमाम लोगों के साथ में, कर्मचारियों के साथ गंगा घाटों के सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। एक संदेश देने की सीधे तौर पर कोशिश यही कि प्रशासन लगातार इसे देख रहा है, और साथ ही साथ आम जनता की सहभागिता के साथ हम अपने घाटों को भी साफ कर सकते हैं और पर्यावरण को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है गंगा घाटों की सफाई का। गंगा में जो लगातार गंदगी फैल रही है उससे निपटने की प्रशासन के सामने भी और स्थानीय प्रशासन के सामने भी, और इसमें पहल की उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह को देखते हुए नगरपालिका के अध्यक्ष ने गंगा घाटों की सफाई व्यवस्था को देखा है, खुद भी इसमें शिरकत की है, और उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ गंगा घाटों की सफाई अभियान का आगाज किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं हरिद्वार, जहां पर बासुचंद गांव में गोपाष्टमी के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, महापौर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, यहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बासुचंदपुर गांव में गोपाष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इसमें कई संतों के सानिध्य में मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी भी मौजूद हैं, और ये तस्वीरें हम आपको बासुचंदपुर गांव की दिखा रहे हैं। तो बासुचंदपुर में कृष्णायन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोपाष्टमी के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है साधु संतों की मौजूदगी में, और सीएम इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उधर मसूरी में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से कई ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश के लिए किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनका पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता बीजेपी को एक बार फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका देगी। सतपाल महाराज ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। 2014 में वे बीजेपी में आए थे, और जब मोदी जी संघर्ष कर रहे थे, और वे उस संघर्ष के साथी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 2017 में आए, वे तो प्रारंभिक अवस्था में रूलिंग पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं होती है, वे अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उत्तराखंड के विकास को आयाम दिए जा सकें। मैं समझता हूँ बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। आपने देखा होगा रेलवे का काम है, ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे का काम है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत से काम, ऐतिहासिक काम हुए हैं, और निश्चित रूप में आगे हमें जनता मौका देगी, और हम लोग बहुमत में आएंगे, और आगे भी उत्तराखंड का निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास के लिए हम बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हेमकुंड साहब के रोपवे की बात की गई, और एक नेता ने कहा कि साहब ये तो कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। मैं आपको बताना चाहूँगा वो रोपवे जो है वो गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम तक का रोपवे है।
घांगरिया जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद आप फिर पैदल चलेंगे। तो जो यात्री आएगा वो कहेगा कि आधे रास्ते तो आपने चलाया रोपवे में और उसके बाद आप पैदल चला रहे हैं। तो इसलिए अब जो हमने किया है वो आपके गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड साहब तक टोटल जो एरिया है वो हमने रोपवे में कवर किया है। और निश्चित रूप में ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी सोच है कि किसी भी व्यक्ति को पैदल ना चलना पड़े, वो सहजता से हेमकुंड साहब का दर्शन। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से निर्माणाधीन पार्किंग का निरीक्षण किया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पार्किंग के निर्माण में हो रही देरी के लिए जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि पार्किंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मसूरी में चल रही योजनाओं का लोकार्पण करना है, परंतु कुछ योजनाओं में काम अभी बाकी और ऐसे में आधे अधूरे कामों का लोकार्पण बीजेपी सरकार नहीं करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 20 नवंबर से पहले पार्किंग का काम पूरा करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल को पार्किंग के काम को तेज करने के निर्देश दिए हैं। गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने मसूरी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि 20 तारीख तक डेडलाइन उनको दी है कि आप दिन रात काम करें, क्योंकि इसी माह हमने इसका लोकार्पण करना है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुझे याद है, इसके लिए मुझे उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कितना संघर्ष करना पड़ा। 20,000 आदमी को लेकर सचिवालय का घेराव करना पड़ा, तब जाके ये इसका जियो हुआ और आज वो सपना साकार होने जा रहा है। शीघ्र ही इसका लाभ मसूरी की जनता को मिलेगा और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको मिलेगा, क्योंकि पार्किंग मसूरी के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। 32.5 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग बनी है और एक पार्किंग अभी हम 0 पॉइंट पे बनाने जा रहे हैं। इन दोनों पार्किंगों के बनने के बाद मसूरी की जनता को काफी राहत। और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की महासचिव अनुपमा रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 40% महिलाओं को टिकट देने के बयान के बाद महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है। महासचिव ने कहा है, उन्होंने कहा कि 40% विधानसभा के टिकट महिलाओं को देने की मांग उठाई थी और उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में 40% को टिकट देने की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।